हमारे पास होते हैं इस तरह के लॉलीपॉप्स जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इससे हम किस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की करने लगे हैं सिलाई। बिल्कुल सिलाई करेंगे हम और हमारे जो है वो पैसे भी बचेंगे और दर्जियों का ये ख़ास सीक्रेट आपको बताएंगे कि आपकी कितनी स्मूथ और ज़बरदस्त सी सिलाई हो जाएगी। और इसी तरीके से वज़न को करेंगे कम बिल्कुल। और किस चीज़ से ये हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बिल्कुल जी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के जुगाड़। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को ईजी बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो सबसे पहले तो यही कि सुबह का आगाज़ हमने करना है नमाज के बाद बिल्कुल कोई ना कोई ड्रिंक लेके, जो कि मैं आपको रेगुलर बताती रहती हूँ ताकि आप अपना वेट जो है वो इजीली कम कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास है चिया सीड। चिया सीड भी वेट रिड्यूस करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, सब मुझसे पूछ रहे थे चिया सीड कैसे होते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ना वाइट दाने होते हैं और ये बिल्कुल अलग होते हैं तुखमलंगे से। वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं और ये थोड़े से इसके अंदर मिक्स होते हैं वाइट। अब हमने क्या किया कि नीम गर्म पानी ले लिया और उसके अंदर इसको भिगो दिया आधा घंटे के लिए। 1 टीस्पून मैंने ले लिया था और इसके अंदर डाल दिया और आधा घंटा बिल्कुल ये भीगे रहे। उसके बाद मैंने इसको पी लेना है। इससे क्या होगा कि एक तो जो आपका बेली फैट होता है ना वो भी रिड्यूस होगा और आपके जो भी एक्स्ट्रा फैट्स हैं ना उसको ये बहुत स्लोली स्लोली जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, आपके जो इधर उधर के जो बटेक्स वगैरह पे होते हैं फैट होता है उस सबको ये कट कर देता है। इसके साथ ही ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाती है। तो ये स्टमक पे जो है वो काफ़ी असरात रखता है और स्टमक को आपके स्ट्रॉन्ग करता है और इंसुलिन आपकी जो है वो बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं जी। तो कल लेबर डे है तो उसकी तैयारी आज ही हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे तैयार किया है लंच बच्चों के स्कूल में जो मेड्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया था और साथ में मैंने सालन बना लिया था। और डिफरेंट यहाँ पे मैंने तैयार किए हैं, बिल्कुल चिप्स भी बनाए हैं, पराठे भी बनाए हैं और साथ में मैंने तैयार किया है यहाँ पे जी बिल्कुल भिंडी को। और इसके साथ ही जी आज लेबर डे है तो मेरी बेटी आज डॉक्टर बन के जा रही हैं। बिल्कुल आज इन्होंने इनकी एक्टिविटी भी थी साथ में और क्यूट सा डॉक्टर जो है वो अपने सामान के साथ बिल्कुल रेडी है अपनी किट वगैरह के साथ। तो इस तरीके से आप कामों को भी इजी बनाइए और इसके साथ ही आप बच्चों को जो है ना घर पे ही इस तरह से लंच वगैरह बना के दें। मैंने बच्चों के साथ जो है वो मेड्स का भी तैयार कर दिया था। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो बिल्कुल जी नेक्स्ट टिप यही है कि पौना घंटा हो गया था और उसके बाद मैंने अपने नाश्ता बनाया और नाश्ता कर लिया। उससे नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास होते हैं लॉलीपॉप्स और जब बच्चे इनको खा लेते हैं तो इनकी स्टिक्स को उठा के फेंक देते हैं। इनको हम किस काम में लाएंगे? बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे स्टिचिंग का ये बॉक्स था, बिल्कुल इसमें नलकियाँ वगैरह थी तो ये ना उलझ जाती थी। तो यहाँ पे मैंने इसी को ही यूज़ किया है, रीयूज़ किया है और इन स्टिक्स को ले लिया और एक नलकी के बराबर मैंने इसको देख लिया कि इसका हैंडल ऊपर से जो ढक्कन है ना वो भी बंद हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनको ग्लू की मदद से सारे के सारे स्टिक कर लूँगी इसके अंदर और अब इजीली मेरी नलकियाँ जो है इसके अंदर आ जाएंगी। देखें ये स्टैंड हो जाएंगी और इस तरीके से आपस में धागे उलझेंगे नहीं। ऊपर के पार्ट पे मैं लगा लूँगी डबल टेप और यहाँ पे मैं सारी जो है वो पिन्स वगैरह को सुइयों वगैरह को यहाँ पे लगा दूँगी और इसके बाद सफ़र के लिए भी रेडी हो जाएंगी और जब भी हमें स्टिचिंग करनी हो तो ये हमारा बिल्कुल बॉक्स हो जाएगा रेडी। कैसा लगा आइडिया? तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जो कि जूतों के साथ आते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया था बिल्कुल एक गुब्बारा और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इसके मैं 3 जो है हिस्से ले लूँगी। अच्छा, इस तरीके से ना आप इनको जो है अगर चाहें तो वॉलपेपर लगा के इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एज़ इट इज़ ही ले लिया था इस बॉक्स को और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल अपनी जो है ना वो ड्रॉ में। और यहाँ पे मैंने जो है ना इसके ऊपर चढ़ा लिया इस तरह से और इसकी पार्टीशन हो गई। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 5 करना चाहें, 6 करना चाहें। तो मुझे यहाँ पे ना 3 पार्टीशंस चाहिए थे तो मैंने 2 जो है वो रबर को लेके इस तरीके से चढ़ा लिया और इनके रबर ले लिए थे इसी गुब्बारे के और इस तरीके से मेरा ये बॉक्स कुछ मुझे इस तरह से चाहिए था शेप में और वो आ गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि इसमें ना हम अपनी क्रीम्स वगैरह और इस तरह से चीज़ें रख सकते हैं, ब्रशेस को
और क्योंकि मेरा जो जहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो उसके नीचे जो ये अलमारी है ना, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया था कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो यही जो हमारी लॉलीपॉप के स्टिक्स थे ना, इनको हम ले लेंगे और आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इनको जो है स्टिचिंग कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी, और साथ में उसके एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, किस तरीके से। यहाँ पे मैंने ग्लू की मदद से ना इन स्टिक को लगा दिया, एक लगा दिया, और उसके साथ ही मैंने बिल्कुल 1/2 इंच का जो है वो जगह रख दी थी, और उसके साथ ही मैं दूसरी भी स्टिक को यहाँ पे स्टिक कर लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मैं किस तरीके से स्टिचिंग अच्छी करूँगी और कढ़ाई भी हो जाएगी। तो बिल्कुल जी, बाज़ औक़ात ना हमने डोरी वगैरह इस तरह से लगानी होती है कि डिज़ाइनिंग हो जाए, और जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो ये जो खुफिया सीक्रेट है जो कि होता है दर्जियों का। और यहाँ पे ये देखिए, धागा मैंने ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे सुई के नीचे से बिल्कुल करके लगा दिया। ठीक है, इस इन स्टिक से मैं इनको गुजार लूँगी। अब ये धागा जो है ना, मोटा धागा है, ऊनी है, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। और अब मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कर दूँगी और यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन सा बना दूँगी। और आप इसी तरीके से जो है पहले डिज़ाइनिंग, मतलब जो प्लेन सूट्स होते हैं ना, आपने उस पे डिज़ाइनिंग करनी हो या पांचों पे करनी हो, तो आप सबसे पहले इस पे ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही थी, ये देखिए, ये ऊन का मोटा मोटा इसके ऊपर आ गया, और इस तरह से आपकी जो है ना स्टिचिंग हो जाएगी आसान। ये डिज़ाइनिंग हो गई आपकी, स्टिच भी कर लें और डिज़ाइनिंग भी कर लें। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब हम दूध वगैरह उबालते हैं ना, तो दूध बाहर गिर जाता है। तो बहुत आसान सी टिप है कि दूध हो या चाय हो, तो आपने बेलन को ले लेना है और इस तरीके से ऊपर रख देना है। अब दूध बॉईल होगा तो ऊपर तक भी नहीं आएगा, या चाय भी होगी तो ऊपर तक नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो वो बाहर की तरफ नहीं गिरेगी। बहुत छोटी सी टिप है, इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जी बिल्कुल बनाऊंगी ऑर्गेनाइज़र, डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, और इसके लिए मैंने ले ली है आइसक्रीम स्टिक्स। और सबसे पहले तो मैंने अपनी जो है ना स्मैट को उल्टा कर लिया, क्योंकि मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और वो सारी पे उस तरफ से चिपक जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक वॉलपेपर ले लिया है, और आइसक्रीम स्टिक का जो है ना, मैं ये साइज़ लेके इसको कट कर लूँगी। मैंने इसको फोल्ड करके कट किया है क्योंकि मुझे 2 चाहिए थे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 रेडी हो जाएंगे। आइसक्रीम स्टिक से मैं 1/2 इंच जो है ना ज़रा थोड़ा सा बड़ा लूँगी, क्योंकि ऊपर से मैंने इसको करनी है फोल्डिंग। अब ऊपर से फोल्ड कर लूँगी और इसको मैं ग्लू की मदद से बिल्कुल लगा लूँगी। और अब इस वॉलपेपर पे ना मैं सारी एक एक करके इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम इस तरीके से आपने लगानी है। और इस तरीके से आपने सारी की सारी स्टिक्स जो है ना यहाँ पे लगा लेनी है। इस तरह मेरे पास 2 तैयार हो गए थे। एक को मैंने फोल्ड कर लिया और इस तरीके से, और ये मेरे पास एक राउंड शेप में आ गया। अब मैं इसको जो है दूसरा जो था उसके ऊपर मैं इस तरह से रख लूँगी, और वॉलपेपर मैंने अंदर की तरफ रखा है और नीचे वाले का मैंने नीचे की तरफ रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको स्टिक कर लिया अच्छे से। और अब मैंने और स्टिक्स ले ली और मैं यहाँ पे एक और डिज़ाइन बना लूँगी। पहले मैंने इस तरह 4 लगा के इसको बना लिया, उसके बाद मैं इनके ऊपर जो है ना चारों कॉर्नर पे लगाऊंगी। बैक पे जो मैंने लगा ली थी उन पे नहीं लगाऊंगी, चारों कॉर्नर पे एक एक स्टिक में इस तरह से लगाती आऊँगी। और ये मैं तकरीबन 8 ऊपर की तरफ लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पे जो है ना फिर 3 लगा लूँगी। बैक पे मैंने सारी लगा दी थी, फ्रंट पे मैं गैप रख के ना 3 लगा लूँगी। कुछ इस शेप से मेरी बन जाएगी। इसको भी मैं इसके साथ स्टिक कर दूँगी। जी बिल्कुल, ये मैंने क्या बनाया है, ये पेन होल्डर बनाया है मैंने। और ऐसे-ऐसे बच्चों की जो है स्टडी टेबल पे रख दें। और उसके बाद उन्होंने एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र पेपर से बनाया था, उसमें कलर रखे थे, यहाँ पे मैंने ये भी रख दिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप मोबाइल भी रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे रखा है कैलकुलेटर। और इस तरीके से आप जो है बच्चों को बना के बिल्कुल दे सकते हैं। कैसा लगा आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज का कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।